राधे 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 कृष्ण। आज जन्माष्टमी है और हर्ष उल्लास के साथ देश भर में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस समय हम जम्मू के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर तैयारी की जा रही है। राधा कृष्ण को जो है वो सजाया जा रहा है, उनके मंदिर को सजाया जा रहा है और हर्ष उल्लास के साथ जो है ये जन्माष्टमी जो है वो मनाई जाती है। और धूमधाम के साथ आप देखेंगे जन्माष्टमी से एक दिन पहले जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है और जन्माष्टमी के दिन भी शोभा यात्रा जो है वो देखने को मिलती है। राधा कृष्ण का नाम जपा जाता है। कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन है और कृष्ण भगवान ने आज जन्म लिया था। और इस समय जम्मू के इस्कॉन मंदिर में आप देखें, जहाँ पे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारी इस समय की जा रही है, बैलून्स के साथ इस मंदिर को सजाया जा रहा है और हर कोई राधा कृष्ण का नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले राधा नाम यानी कि उनकी प्रिय का नाम लेना बेहद आवश्यक है। अगर आप राधा कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण भगवान बेहद ही प्रसन्न होते हैं। और कृष्ण भगवान जिन्होंने आज जन्म लिया था और आज धूमधाम से जो है वो उनका ये जन्मदिन मनाया जाता है। और इस समय इस्कॉन टेम्पल में आप देखें, पूरी तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहाँ पे फूल और साथ ही साथ जो फल है वो यहाँ पर लाए गए हैं। फल जो है वो लोगों को बांटे जा रहे हैं। और आज बात करें, उपवास भी जो है वो रखा जाता है और उपवास रखते हैं तमाम लोग जो भगवान पे विश्वास करते हैं, वो उपवास रखते हैं और राधा कृष्ण का जो है वो नाम जपते हैं। राधा कृष्ण मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं, प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जन्माष्टमी है, पूरे देश में जो है वो हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है, क्या कहना चाहिए? पूरे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर जन्माष्टमी को आज मनाया जा रहा है और ये सारी कृपा है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की। उन्होंने पूरे विश्व में राधा कृष्ण का प्रचार किया। कृष्ण भगवान कभी भी भगवत गीता में नहीं कहते कि मैं हिंदुओं का भगवान हूँ या मैं खाली हिंदुस्तानियों का भगवान हूँ। भगवान कृष्ण का है पूरे विश्व के अंदर जितने भी जीवात्माएं हैं, इवन जानवर भी, ये सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान कृष्ण का जो ये त्योहार है सभी लोगों के लिए है। इसमें कोई रंग भेद नहीं, कोई जात भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं। और भगवान श्री कृष्ण का ये जो पर्व है ये विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण के दिव्य गुण हमारे अंदर आ सके। भगवान कृष्ण में जो सहिष्णुता थी, जो सहनशीलता थी, जो उनके अंदर भगवत्ता थी, उसकी हम पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को आज के दिन हम याद करते हैं और इस प्रकार से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं, उन्हें झूला झुलाते हैं, उनकी बाल लीलाओं को याद करते हैं, उनकी रास लीलाओं को याद करते हैं, उनके विषय में कीर्तन करते हैं, उनके विषय में श्रवण करते हैं। तो ये सारा कार्य जो है इस्कॉन मंदिर के द्वारा बड़े धूमधाम से जम्मू मंदिर में मनाया जा रहा है। आज के दिन उपवास भी जो है वो रखा जाता है। बिल्कुल, आज के दिन उपवास रखा जाता है। उपवास के द्वारा हम अपने को एक तपस्या में डालते हैं कि प्रभु की खुशी के लिए आज हम व्रत रखते हैं। व्रत रखने के पीछे कई सारे और भी कारण हैं। व्रत रखने से हम भगवान को एक प्रकार से बताते हैं कि प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए आज हम सिर्फ फलाहार लेंगे, आपकी प्रसन्नता के आज हम आपके साथ समय बिताएंगे, हम कोई भी इंद्रिय विषय कार्य नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से व्रत रख के हम भगवान के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं। आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी मैम 21 साल है। इस साल आपने ये मार्ग चुना है, भगवान का मार्ग आपने चुना है, क्या कहना चाहिए? हमारे पास हम प्रभु जी के संग में आए तो यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि संस्कार शुरू से ही अगर हम संस्कारित होंगे तो हमारा भविष्य भी आगे संस्कारित होगा। यहाँ पर सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती होती है और शाम को संध्या आरती होती है 7 बजे। यहाँ पर भगवत गीता और भागवतम पढ़ाई जाती है। और आज जन्माष्टमी के पर्व पे हम सबको कहते हैं कि इस्कॉन ड्रीमलैंड में आए। 7 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और सभी आ सकते हैं, प्रसादम भी होगा। हरे कृष्ण। कृष्ण ये भी कहते हैं कि सबसे पहले राधा का नाम जो है वो लिया जाए और राधा कृष्ण दोनों नाम जो है वो एक साथ जोड़ा जाए। कितना महत्व आप समझते हैं? इसके लिए महत्व ये है कि हमारे इधर स्त्री को ज़्यादा सम्मान देना है, मतलब स्त्री को ज़्यादा सम्मान देना है, इसलिए वो माता को मतलब जननी है ना, उसको ज़्यादा सम्मान देना है, इसलिए स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान देना है, इसलिए राधा कृष्ण गौरी शंकर, इसलिए बताइए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है और इस समय जो है वो तैयारियां भी अलग अलग मंदिरों में जो है वो देखने को मिलती है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि जन्माष्टमी का पर्व जो है एक बहुत अच्छा पर्व है। इस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और कृष्ण भगवान जो हैं मतलब वो जगत गुरु हैं। उन्होंने हमें सबको सिखाया है, उन्होंने भगवत गीता दी है। और जैसे मैं खुद पुलिस में सर्व कर रहा हूँ, पर मैं आज छुट्टी लेके आया हूँ, स्पेशली कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए आया हूँ।
तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि वो कृष्ण भगवान का जो जन्मदिन अच्छे से मनाएं, पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। पर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। हमने देखा कि जन्माष्टमी में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों ने गट्टू जैसी चीज़ें जो है उसका इस्तेमाल किया है और जन्माष्टमी के पर्व को ख़राब कर रहे हैं। इससे एक बैड मैसेज आता है सोसाइटी में। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना करें, इसको अच्छे से बनाएं, मतलब कैसे संस्कृति बेस है, कल्चरल वे से बनाएं इसको, ना कि ऐसी जो चाइनीज़ मांझा है इनका इस्तेमाल करें। आप काइट उड़ाएं पर आपको मतलब कॉटन डोर का इस्तेमाल आपने करना है। कहा आप देश को सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान का मार्ग आपने किस प्रकार से चुना? कैसे आपको लगा कि आपको जो है वो भगवान के मार्ग पे चलना चाहिए? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कहीं न कहीं युवा पीढ़ी पीछे जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। कहीं न कहीं भगवान को मान नहीं रही है और कई पीढ़ी जो है वो यानी कि युवा पीढ़ी जो है वो मानते हुए भी नज़र आ रही है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर मूल बात करें तो बेसिस जो है इंसान का वो यही है कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले उसको ओरिजिन के साथ जुड़ना है अपना। ओरिजिन यानी उसको उसका उद्गम कहाँ से है। तो सबके अंदर आत्मा जो है वो वास करती है और आत्मा को जानने का तरीका क्या है, किसी न किसी मार्ग से जुड़ना है हमें। जैसे ये जो इस्कॉन है किस परंपरा के साथ मतलब काम करता है, गौड़िया वैष्णविज्म कहते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट की थी। तो आप बेसिस के साथ जब जुड़ जाओगे तो फिर आप कोई भी प्रकार की सेवा कर सकते हो। आप देश सेवा कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की सेवा दे सकते हैं, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है इस चीज़ से जुड़ना है। और जैसे आपने प्रश्न किया कि आप इससे कैसे जुड़े, तो मैं भी जब तैयारी किया करता था तो एक महाराज से सुदर्शन दास जी उनका नाम है, उन्होंने मेरे को मतलब चैंटिंग बीड बैग है ये दिया था। तो कैसे चैंटिंग करनी होती है, इसके क्या बेनिफिट हैं, वो उन्होंने वो चीज़ें बताई मेरे को। और बेसिकली 4 नियम होते हैं, मतलब उनका पालन करना है और ये 16 माला जप करना होता है। तो 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है। उसके अलावा फिर जो भी आप काम करते हैं, आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दुकानदार हैं, पुलिसमैन हैं, आर्मी पर्सनल हैं, कोई भी हैं, तो आपने क्या करना है कि फिर वो आप काम करिए, वो सेवा दीजिए। पर उसके साथ क्या है कि आप बेसिस जो है, क्योंकि अंत में क्या होगा, सब शरीर छोड़ेंगे, हर एक बंदे ने शरीर छोड़ना है। पर शरीर छोड़ने से पहले मतलब इसको पता लगना चाहिए कि उसका पर्पस क्या था यहाँ आने का। तो पर्पस वो पता तभी कर सकते हैं जब वो कृष्ण भगवान की शरण में जाएगा। जब आप नाम जपते हैं राधे कृष्ण का, कितनी खुशी या फिर कितनी वो शांति मिलती है जो दूसरे कामों में नहीं मिलती? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा शांति जो मतलब इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी जो है, उससे जब मैं थकता हूँ, जब हारता हूँ, तो एक ही चीज़ दिखती है मेरे को, वो है श्री कृष्ण की शरण। और इसलिए मैं फिर चैंटिंग करता हूँ। इसका मतलब ये बंदा खुद ही एक्सपीरियंस कर सकता है कि चैंटिंग क्या चीज़ है। अगर कोई इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आप इसको खुद करके देखिए। आप नाम जप कीजिए, आप 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, जितनी आपसे होती है उतनी ही माला कीजिए। आप करके देखिए, आपको अंदर एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि कबीर क्या कहते हैं कि जो ईश्वर है हमारे अंदर बसता है ना, कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसो गति गति राम है दुनिया देखे नाही। तो अपने अंदर ही है ईश्वर, पर ढूंढने का तरीका किसी गुरु के पास जाना पड़ता है। तो चौथा चैप्टर 34वां श्लोक जो गीता का है, उसमें कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि जो है इंसान को क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। फिर गुरु आपको बताएगा कि कैसे आप कृष्ण की ओर पहुंच सकते हो, ना कृष्ण की ओर जा सकते हो। तो यही मेरा मैसेज है कि यूथ को जुड़ना चाहिए, गलत कामों में ना फंसे, ड्रग्स में ना जाए, नशे में ना जाए और गलत काम ना करे। कृष्ण भक्ति करे, शिव भक्ति करे, किसी भी की भक्ति करनी है करे और देश की सेवा करे। टीका आप लगा रहे हैं यहाँ पर, अर्थ क्या कुछ है इसके लगाने का? ये जो तिलक है ये वैष्णो तिलक है। इसका मतलब होता है जो श्री कृष्ण है उनके ये चरण है और ये तुलसी माता है, कि तुलसी माता श्री कृष्ण जी के चरणों में है। इससे हमारा माथा और सब शुद्ध रहता है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। कितना पवित्र आप समझते हैं ये चंदन का जो है वो तिलक लगाना? चंदन का तिलक मानो इससे शरीर ठंडा रहता है, दिल दिमाग ठंडा रहता है और भगवान की भक्ति में आने का एक मौका मिलता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जो है वो चंदन का तिलक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। क्योंकि जहाँ वृंदावन में ये रहते थे श्री कृष्ण जी, जहाँ इनका जन्म हुआ, तो वहाँ पे चंदन मतलब अच्छा क्वालिटी का मतलब वहाँ मिलता था, तो वहीं से चंदन के तिलक की वही बात हुई। किसी को शांति पानी है तो भगवान का मार्ग ही होता है कि उससे हमें शांति जो है वो मिल पाती है। भगवान का नाम जपना और कहीं न कहीं हमें जो है वो शांति मिलती है, क्योंकि इस समय काफ़ी तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है।
सबसे पहले हरे कृष्णा सभी को, हैप्पी जन्माष्टमी। जैसे आपने कहा माता कि तनाव जो है, जो स्ट्रेस है, वो आज के टाइम पे हर किसी को, ऐसा नहीं कि हम कोई कहे कि किसी को स्ट्रेस नहीं है, बट लेकिन बहुत सारे अलग अलग चैनल्स है जिससे हम अपनी जो एनर्जीज है वो हम चैनलाइज करते हैं। कुछ लोग जो है वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं और कुछ लोग जो है वो स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करते हैं। आज का जो दौर है, कलयुग है, उसमें अगर हमें किसी का उद्धार करना है तो हम सिर्फ एक ही चीज़ से कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मात्र से, वो है हरि नाम। तो जो हम जैसे ये माला लगाते हैं, पहनते हैं, अगर हम नाम जप करेंगे निरंतर, अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, या फिर हम किसी को बोल रहे हैं कि आप कैसे भगवान जी के साथ जुड़ सकते हैं, तो शायद से जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल, जैसे आपने कहा, वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। जैसे पहले भी प्रभु जी ने बोला कि अब आज के टाइम पे जो यूथ है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग मार्गों पे चले गए बिकॉज ऑफ माया। लेकिन अगर हम अपने आप को एक अच्छे डिवोटी की तरह हम एक गुरु के साथ जोड़े या फिर हम भगवान जी के साथ जोड़े, तो हमारा स्ट्रेस है या जो हमारे प्रश्न है ज़िंदगी को लेके भी, या जो हमारा गोल है, हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में, हमारा अक्सर जो हमारा मेन मकसद है वो क्या है, वो हमें पता चल सकता है। जो हमें देख रहे हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी कि आप सभी जन्माष्टमी पे इस्कॉन आइए, अपने घर वालों के साथ आइए, और जो भी सवाल है आपके, यहाँ पे प्रभु जी होते हैं, उनसे ज़रूर पूछे। हरे कृष्ण। आज जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहेंगे? श्री कृष्ण का जन्मदिन है। आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हमें इस्कॉन है, इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इस्कॉन की हमारी रैली जा रही है। और यहाँ पे मतलब जो हम ये मंत्र चैंट करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में एक सुकून सा है जो हमारे मतलब हमें अपने यूथ को भी इनकरेज करना चाहिए कि हम ये सब चीजें कर सकें। आप कितना सुकून समझती हैं, कितनी शांति मिलती है ये मंत्र जो है वो जाप करने से, राधा कृष्ण का नाम लेने से? बहुत शांति मिलती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सिर्फ एक मंत्र ये चैंट करें और आपको पूरी मतलब आपको शांति मिलेगी, क्योंकि इसका मंत्र का नाम ही है हरे कृष्णा। हरे मीन्स राधा रानी और कृष्ण मीन्स हमारे कृष्ण जी। तो हरे कृष्ण का नाम चैन करने से उनका नाम, एक नाम ही ऐसा है जो हमारी सारी समस्याओं को दूर करता है। हमें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा क्रेज राधा कृष्ण को जो है, यानी कि उनके प्रति जो है वो देखने को मिल रहा है, काफी प्रेम जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सब हमारे जो भी इस्कॉन की वजह से ही है, जो कि श्रीला प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने जो ये यात्रा स्टार्ट की थी इंटरनेशनली, उसी की वजह से आज सारा लोग जो हैं जो इससे जुड़ पा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमारे छोटे यूथ है वो ज़्यादा लोग हैं जो इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए कि वो इस मार्ग में चलें। श्री कृष्ण का जन्मदिन है आज, हर्षोल्लास के साथ देश भर में जन्मदिन मनाया जाता है, क्या कहना चाहिए? बड़ी खुशी होती है, रात भर सोया नहीं जाता, और जिस तरीके से ये उत्सव बनाया जाता है उसकी बात ही अलग है। आज ही जम्मू में पहली बार ही हो रहा है। युवा पीढ़ी में आप क्या कितना उत्साह देख रहे हैं कि राधा कृष्ण का नाम जो है वो जपा जा रहा है? युवा पीढ़ी में कितना उत्साह आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण का नाम जो है वो जपा जा रहा है, काफी प्रेम जो है वो मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी खो गई है। युवा पीढ़ी को पता नहीं चल रहा कहाँ जाए, तो भगवान ही आखिर में हमारे पास है। तो यही हमारे आखिरी वो है, मतलब उत्तर है इस जीवन का। और भगवान के अगर आप इसमें आ गए तो आपके पास मतलब जितना भी आपको था दर्द वो सारा निकल जाएगा। जैसे मेरे साथ था कुछ भी, वो सारा चला गया। तो इसलिए युवा पीढ़ी जो है भगवान के साथ जुड़ रही है। कितनी शांति मिलती है राधे कृष्ण का नाम जाप कर? ऐसा लगता है कि आप गोलोक आ गए हो। हाँ, और ऐसा लगता है आप गोलोक में बैठी हुई एक गोपी हो जो प्रभु जी के चरणों में बैठे हुए हो, वैसा एकदम ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दिन है, हिंदुओं का त्योहार है, अच्छी तरह मनाना चाहिए, ठीक है ने? और क्या, अपने अच्छी तरह मनाओ, भजन कीर्तन करो, भगवान का नाम, इस दुनिया में पाप ही पाप है, यही नाम बचाएगा। भगवान का जन्मदिन है और आप भी जो है वो राधा बनी हुई है, बहुत सारी यहाँ पर गोपियां जो है वो देखने को मिल रही है, कितनी खुशी उल्लास, कितना हर्ष उल्लास होता है। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा उसका बार बार नहीं मिलता होने के लिए, कृष्ण मतलब गोपियां बनने के लिए। हम बहुत लकी है कि हमें ये मौका मिला है इस्कॉन वालों की तरफ से। हमें पहले से इन्होंने ड्यूटी अलॉट की हुई थी कि हमें आना है, और सबको बताया कि आप भी आओ और इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करो, मतलब आओ। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। शांति समझते हैं राधा कृष्ण का नाम जाप करते हैं।
नाम जाप करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नाम जाप करने से मतलब आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। ये हरि नाम महामंत्र है जो सबको करना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम्स वगैरह इस महामंत्र से मतलब कम होती हैं। आप प्रसाद बांट रहे हैं, फ्रूट आप बांट रहे हैं, जन्माष्टमी के इस उत्सव पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं इस जम्मू एरिया के, सारे मंदिर में आएँ, भगवान का आशीर्वाद पाएँ और दुनिया में सुख शांति बनी रहे, ताकि और आजकल के लोग जो लड़ रहे हैं वो कम हो, लोगों की जो माइंडसेट गलत हो रहा है वो भी सही हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ भगवान कृष्ण सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, और मैं तो बोल रहा हूँ हरे कृष्ण। ठीक है, फल बांट रहे हैं, श्री कृष्ण का जन्मदिन है, आप फल बांट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फल बांट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल माता जी, ये प्रसाद का बंदोबस्त किया गया है ताकि फलाहार है, ताकि लोग जो नहीं व्रत रख सकते उनको फल दिया जा रहा है, और ये भगवान का आशीर्वाद है, इसमें भी भगवान का पूरा आशीर्वाद रहता है। प्रसाद खाने से हमारे अवगुण खत्म होते हैं और हमारे में सतोगुण का भाव उत्पन्न होता है, जिससे हम अभी कीर्तन भी होगा, आगे जाएंगे जानीपुर कॉलोनी तक, उधर से फिर से मुड़ेंगे, इधर तक आएंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। हरे कृष्ण। इस तनाव भरे जीवन में भगवान का मार्ग चुनना कितना आप जो है वो सौभाग्यशाली समझते हैं, और इस मार्ग पे चलने से कितनी शांति जो है वो मिलती है? पहली बात है जन्मांतर के बाद मिलती है, मतलब ऐसा सिचुएशन मिलती है, बहुत कम लोग ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और जो कर पाए वो मतलब उनके लिए बेस्ट है। और मेरे हिसाब से सभी को मतलब ये चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए, क्योंकि आज ये समाज में सभी मतलब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये जरूरी है। कितनी आप शांति समझते हैं, और कब से आप भगवान का नाम जाप करें, श्री कृष्ण राधा रानी का नाम जाप करें? मेरे को साल होने वाला है इस चीज़ को, मतलब मंदिर से ज्वाइन किए, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को भी मिली हैं, धार्मिक चीज़ों को लेके। बाकी भी ठीक है, और खुद में मतलब लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है, स्पिरिचुअली भी होती है, थोड़ा अपनी खुद की भी होती है, पर्सनल भी होती है। मेरा नाम अंशु है। कितनी उम्र है? मेरी 16+। 16+। आपने कब से तय किया कि आप भगवान के मार्ग पे चलेंगे, जिससे आपको शांति मिल रही है, और पाँव बिना नंगे, यानी कि आपने कोई वो जो है चप्पल नहीं पहनी है, कोई भी शूज आपने नहीं पहना है, और यात्रा आप कर रहे हैं? ये सारी भगवान की कृपा है। पिछले जन्म की कोई भक्ति बची होगी मेरी, तो तभी मैं अभी इसी उम्र में, मतलब कि अभी तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, जो मैंने मतलब 15 की उम्र में एज में मैंने यहाँ पे वापस भक्ति स्टार्ट कर दी, तो मतलब ये बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है। तो जब से मैं मंदिर आ रहा हूँ तब से मतलब कि मैं अपने आप को ऐसा मतलब बिल्कुल फ्री समझता हूँ कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली भगवान की। इतनी कम उम्र में भगवान का मार्ग चुनना कितना सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान के मार्ग पे चल रही हैं, राधा कृष्ण का नाम जाप रही हैं। भगवान का नाम जप करके हमें वापस जो अपने भगवान के पास जाना है, तो इसलिए हमें महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भी करिए, ताकि आपको भी इसका पूरा लाभ हो, और आप भी आगे जाके वापस से अपने भगवान के पास चल जाओ, ठीक है? नहीं तो यहीं पे फंसे रहोगे। प्रभु जी, जन्माष्टमी है आज, श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हर्षोल्लास के साथ ये देश भर में मनाया जाता है। श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा सा देखिए। भगवान श्री कृष्ण जगत पिता हैं, और ये सभी जीवों के परमात्मा कहलाते हैं, सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। हम सब जीव हैं, चाहे चींटी है उसके अंदर भी आत्मा है, उसके आत्मा के हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ये हमें पता चलता है भगवद गीता से। भगवद गीता पढ़नी चाहिए हमें, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। शांति कितनी मिलती है जब हम राधा कृष्ण का जो है वो नाम जपते हैं, और देखा भी जा रहा है सोशल मीडिया पे राधा कृष्ण भगवान का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ भी देखने को मिल रहा है। जहाँ पहले कहीं न कहीं भक्ति करते थे, लेकिन कहीं न कहीं घर में छिप के बैठ के वो भक्ति देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो भक्ति जो है वो सामने आ रही है। युवा पीढ़ी भी इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन कई युवा पीढ़ी भी देखने को मिल रही है जो कि भगवान का नाम नहीं जपती। जी, देखिए, युवा पीढ़ी जो है उसको अशांति है इस टाइम पे। पूरे वर्ल्ड क्राइसिस में हम सब जी रहे हैं इस टाइम पे। कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, और इम्पैक्ट हम सब पे पड़ता है। तो आत्मा को चाहिए हमेशा शांति, परमानंद। तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं घूमती है, शांति को खोजती है। कभी क्लब जाती है, कभी किसी डिस्को बार में जाएगी,
आनंद ढूंढती है, होटल जाएगी आनंद ढूंढती है, घूमने जाएगी आनंद ढूंढती है, पर नहीं मिलता। कुछ पल के लिए इसको लगता है कि हम सबको लगता है कि हम गए हैं, बाहर गए हैं तो हमें बहुत आनंद है, नहीं है। वो हमें फिर टाइम जैसे ही गुजरता है फिर हम अशांति में घर में आ जाते हैं, अशांति हमें फिर से घेर लेती है। पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे हैं, अशांति में भी शांति देने वाले हैं, तो हमें उसी के नाम में आनंद मिलता है। सब कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि पूर्वज में हुए हैं उन सब ने यही कहा है, भगवान का नाम लो तो आपको शांति मिलती है। और अगर हम इस चीज़ में संशय करते हैं कि नहीं मिलती है, जो करते हैं उनको तो मिलती है, करके देखो मिलती है। जम्मू के तमाम राधा कृष्ण के मंदिर में शाम के समय जो है वो शोभा यात्रा मंदिरों से निकाली जाएगी और गोपियां जो कि सज के मंदिरों में पहुंचेंगी और श्री कृष्ण जो कि छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण बनते हैं और वो भी मंदिरों में पहुंचेंगे और बेहद धूमधाम के साथ जो है ये जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। और इसी के साथ शाम के समय जो है वो इस्कॉन मंदिर में एक बहुत बड़ा जो है वो उत्सव भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हर जगह, जम्मू के हर जगह में जो है ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और राधे कृष्ण का नाम जपा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रिय का सबसे पहले नाम होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले राधा, उसके बाद कृष्ण, राधा कृष्ण।